ये एक ऐसे किसान की कहानी है जो अपने पुरखों की दी हुई जमीन जायदाद के कारण था तो काफी धनी, लेकिन उसमें एक कमी थी और वह थी आलस करना। जीवन के शुरुआती दिनों से ही वह बहुत आलसी था। पहले तो उसने कई कामों को टालना शुरू कर दिया, लेकिन जिंदगी के सफर में जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे वैसे वह और भी आलसी होता चला गया। अब तो आलम यह था कि आलस में उसने खेतों पर जाना तक छोड़ दिया। अब तो आलस में उसे अपने घर परिवार तक की सुध ना थी, अपने गाय भैंसों की भी सुध ना लेता। अपना सारा काम अब नौकरों के भरोसे चलने लगा। उसके आलस से अब पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी। खेती में ध्यान न देने के कारण अब उसको खेती में भी नुकसान होने लगा। उसके पालतू पशुओं ने भी धीरे धीरे अब दूध देना बंद कर दिया था। एक दिन उस किसान का दोस्त उसे मिलने उसके गांव आया। उसने गांव में जैसे ही अपने किसान के घर जाने का रास्ता पूछा, गांव वालों ने उसे उसके घर की पूरी दशा बता दी। खैर, अब था तो उसी का मित्र, सो उसने उस किसान के घर जाने और उसे समझाने का मन बनाया। वह जैसे ही अपने मित्र किसान के घर पहुंचा, उसे अपने मित्र के घर की दशा देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसे पता था कि अब आलस ने उसके मित्र को इस कदर जकड़ लिया है कि अब उसे समझाने में भी कोई लाभ ना था। उसने अपने मित्र की दशा पर चिंतित होते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम्हारी परेशानियां देखकर मेरे हृदय को काफी दुख पहुंचा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इन सारी परेशानियों को दूर करने का एक ऐसा उपाय है जिसे करके तुम फिर से धनी व खुश जीवन जी सकते हो। किसान अपनी दशा से खुद बड़ा परेशान था, लेकिन उसे अपने आलसीपन का आभास ना था। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, मेरी इस दशा के कारण धन, वैभव और सम्मान सब कुछ मेरे हाथ से चला गया है। तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारे बताए हुए उपाय पर अमल जरूर करूंगा। किसान के मित्र ने कहा, मित्र, सुबह सुबह दिन निकलने से पहले एक देवदूत पृथ्वी आता है। जो कोई भी उस देवदूत का सर्वप्रथम दर्शन कर लेता है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। अगर तुम उस देवदूत के दर्शन कर लो तो तुम्हारा खोया हुआ धन, वैभव और सम्मान तुम्हारे पास वापस आ सकता है। किसान अपने जीवन में अब काफी परेशान हो चुका था। गांव में भी उसकी अब कोई इज्जत नहीं करता था। उसने अपने मित्र की बात मानने का फैसला किया। अगले ही दिन वह सवेरे सवेरे उठकर देवलोक से आए देवदूत की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने खेतों में पहुंच गया था। अगले ही पल उसने देखा कि एक आदमी उसके खेत में पड़े गेहूं के ढेरे से गेहूं की चोरी कर रहा है। किसान को आते देख चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। चलते चलते वह थक चुका था। खेतों से लौटकर अब वह अपनी गौशाला की ओर आया तो उसने देखा कि उसका एक नौकर उसकी भैंसों का दूध निकालकर ले जा रहा है। किसान ने अपने नौकर को रोका और इस तरह चोरी छिपे दूध ले जाने पर अपने नौकर को फटकार लगाई। थोड़ी देर आराम करके वह फिर देवदूत की खोज में अपने खेतों की ओर निकल गया। वह अभी खेतों में पहुंचा ही था कि उसे पता चला कि खेतों पर अभी तक मजदूर नहीं आए थे। उसने रुककर मजदूरों के आने का इंतजार किया। जब मजदूर खेत पर आए तो उन्हें भी देरी से आने पर डांट लगाई। अब वह सुबह से जहां भी गया वहां उसका कोई ना कोई नुकसान होने से बच गया। देवदूत को खोजने में अब किसान रोज सुबह जल्दी उठकर देवदूत को खोजने निकलने लगा। किसान की दिनचर्या में आए इस परिवर्तन से अब उसके नौकरों में काम चोरी के प्रति डर बैठ गया। अब उसके नौकरों ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया। सवेरे जल्दी उठने से चोरों को उसके आने का भय होने लगा और उसके खेतों से होने वाली चोरियां बंद हो गई। अब खेत में उसे फायदा होने लगा। दूध की होने वाली चोरियों के बंद हो जाने से उसकी गौशाला से भी उसे फायदा होने लगा। सुबह सुबह की सैर से उसकी सेहत भी ठीक होने लगी। कुछ दिनों में किसान का मित्र फिर अपने मित्र के पास आया। अपने मित्र को मिलकर किसान बहुत खुश हुआ और उससे उसके बताए गए उपाय से होने वाले फायदों के बारे में बताया और कहा, मित्र, देवदूत की खोज में मुझे सवेरे सवेरे जल्दी उठने से काफी फायदा हुआ। देवदूत से मैं जो कुछ भी मांगने वाला था वह मुझे मिल गया है, लेकिन देवदूत के दर्शन मुझे अभी तक नहीं हो पाए हैं। किसान की बात सुनकर उसका मित्र मुस्कुराया और बोला, मित्र, वह देवदूत तुम स्वयं हो। तुम आलस्य में खुद को ही भूल गए थे। सुबह जल्दी उठकर देवदूत की खोज में तुम खुद से मिले और तुमने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे तुम्हें खेती बाड़ी में भी फायदा होने लगा और तुम्हें खोया हुआ धन, संपदा और सम्मान तुम्हें सब वापस मिल गया। अपने मित्र की बात सुनकर किसान ने उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक नहीं दो बातें सीखने को मिलती है। पहली तो यह कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और अपने काम को कभी भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी यह कि हमेशा अपने किसी भी मित्र को परेशानी में देखकर उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। संकट के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। दोस्तों, मुझे प्रतीक्षा रहेगी आपके मूल्यवान कमेंट की कि यह कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।